वेलकम बैक टू फिल्मी रिव्यू थ्रे। आज हम बात करेंगे उस मूवी के बारे में जो भूलने का नाम ही नहीं लेती, यानी भूल भुलैया 3। अब एक चीज तो क्लियर है, आवर फेवरेट बॉलीवुड घोस्ट स्टोरी इज बैक विद सम क्रिंज कॉमेडी, नॉस्टैल्जिया ट्रैप्स and a few good scares too. Is it worth watching? Is it as legendary as original or just a one time watch? तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के let's jump into this maze and find out. तो स्टोरी कुछ ऐसी है कि एक बार फिर हम लोग मिलते हैं एक हॉन्टेड हवेली में, जहां मंजुलिका की भूत की स्टोरीज अब भी चालू है। मूवीज के मेकर्स ने विद्या बालन को वापस ले आया फॉर नॉस्टैल्जिया, और जब ओजी मंजुलिका ट्रेलर में दिखती है तो टिकट के लिए तो लंबा लाइन होगा ही होगा। और मेकर्स को पता था कि नॉस्टैल्जिया अगर सेल करेंगे तो बहुत ज्यादा पैसा आएगा। और तृप्ति डिमरी को इस मूवी में कास्ट किया गया है एज यू नो टू ऐड सम एक्स्ट्रा लिटिल हॉटनेस, मतलब मंजुलिका और उसके स्टोरी के बीच में लिटिल स्पाइस डालने के लिए। और हाँ, माधुरी दीक्षित भी है। लेट मी टेल यू, शी डिड ब्रिंग सम ग्रेस, बट उनका रोल उतना भी इम्पैक्टफुल नहीं था जितना मैंने या फिर ऑडियंस ने एक्सपेक्ट किया था। अब अगर कॉमेडी की बात करें तो यार इस बार भूल भुलैया 3 में कॉमेडी थोड़ा ज़्यादा ही ओवर हो गया है। मतलब क्या कहें, कभी कभी ऐसा लग रहा था कि जोक्स फोर्सफुली डाले गए हैं। कुछ कुछ सीन में यू बी लाइक कार्तिक यार व्हाई। डोंट गेट मी रॉन्ग, कार्तिक आर्यन का एक्टिंग अच्छा था, लेकिन उनका कैरेक्टर और डायलॉग राइटिंग में डेप्थ मिसिंग था। ऐसा लगता है कि कार्तिक को फ्री हैंड दे दिया गया और वो स्टोरी से कनेक्ट ही नहीं हो पाया। और याद रखना, ये वो वाली मूवी है जो अपने हॉरर और थ्रिल के लिए फेमस थी, पर यहाँ कॉमेडी सीन पे भूत से ज्यादा हम लोगों को डर लगता है। और अब म्यूजिक ट्रैक की बात करते हैं तो भूल भुलैया का आइकॉनिक साउंड ट्रैक याद है ना, वो हॉन्टिंग आमी जे तोमार वाला फील, बस वो मिसिंग था। यहाँ पे श्रेया घोषाल से फिर से गवाया गया है और सोनू निगम का एक नया ट्रैक भी है, लेकिन मुझे पर्सनली लगता है कि आमी जे तोमार वाला जो वो सॉन्ग था पहले वाले भूल भुलैया में, उसका लिरिक्स बहुत अच्छे से बारीकी से लिखा गया था। लेकिन यहाँ पे लिरिक्स में थोड़ा सा और काम करना चाहिए था, क्योंकि लिरिक्स उतने अच्छे से फील नहीं हो पाते। मुझे लगता है कि म्यूजिक में और थोड़ा फोकस देने की जरूरत थी। और अगर नॉस्टैल्जिया फील देना ही था तो कुछ तो इम्पैक्टफुल होना चाहिए था, राइट? देखो, कार्तिक ने तो अपना बेस दिया है, लेकिन लगता है कि स्क्रिप्ट राइटर्स ने कभी कार्तिक के साथ फुल्ली इन्वॉल्व ही नहीं हुए। कार्तिक को इतना सरफेस लेवल मटेरियल मिला कि जो उसके टैलेंट को जस्टिफाई नहीं कर रहा था। माधुरी दीक्षित ने अपने प्रेजेंस के साथ एलिगेंस जरूर दिखाई, पर उनका रोल उतना पावरफुल नहीं था। इट वाज लाइक उनका पोटेंशियल यहाँ पे वेस्ट किया गया है। और तृप्ति डिमरी को एज आई सेड बिफोर के एक ग्लैमरस पर्सपेक्टिव के लिए ऐड किया गया है, लेकिन मुझे लगता है कि तृप्ति डिमरी को यहाँ पे यूजफुली यूज किया जा सकता था, क्योंकि उन्होंने किया था बुलबुल, जो मुझे याद है उसमें भी बहुत स्केरी ऐसे विजुअल्स थे। तृप्ति डिमरी का एक्टिंग उसमें बहुत अच्छा शानदार हुआ था। और अगर मेकर्स ने यहाँ पे तृप्ति डिमरी को थोड़ा सा अलग से यहाँ पे प्रेजेंट करते तो शायद कुछ नया हो सकता था। और अब आते हैं फाइनल वर्डिक्ट पे। देखो, मैंने बहुत सारे पॉइंट टच किए हैं यहाँ पे, स्पॉइलर तो नहीं दे सकता क्योंकि अभी अभी मूवी रिलीज हुआ है। मैं तुम लोगों को ये नहीं कहूँगा कि मत जाओ मत देखो, ये जस्टिफिकेशन नहीं है एक रिव्यूअर्स के लिए। मुझे जो लगा मैंने शेयर किया तुम लोगों के साथ। अब फाइनल डिसीजन तुम्हारा है कि तुम जाओगे या फिर नहीं जाओगे। मुझे जो लगता है कि यहाँ पे फेस्टिव सीजन में ये रिलीज़ किया गया है क्योंकि लोग भर भर के अभी थिएटर में जाते हैं इस टाइम पे मूवीज़ देखने के लिए, तो इसलिए ये मूवीज़ इस टाइम पे रिलीज़ हुए ताकि एक मास ऑडियंस को ग्रैब कर पाए। अगर मुझसे कहोगे तो मैं कहूँगा ये एक वन टाइम वॉच मूवी है, देखो, देख के भूल जाओ। और अगर तुम्हारे पास एक्स्ट्रा टाइम और पैसा दोनों है तो जाओ देख के आओ एक बार। लेकिन मैं इसलिए नहीं रिकमेंड करूँगा क्योंकि टिकट के प्राइस में तुम्हारे पास 1 महीने का OTT का प्लेटफॉर्म का रिचार्ज हो जाए, और बेकार में पैसा खर्च करके थिएटर में जाके एक एवरेज मूवी देख के आना, ये मेरे लिए तो टाइम का बर्बादी है। अभी देखो, मुझे तो देखना है क्योंकि मेरा काम ही है। ये भी बहुत एक पेनफुल काम है ऐसे मूवीज़ को थिएटर में बैठ के देखना, लेकिन फिर भी देखना होता है क्योंकि मुझे तुम लोगों को बाद में आके बोलना है कि देखो या फिर नहीं देखो। इस मूवी का ओवरऑल एक्सपीरियंस देखा जाए तो इट्स फन इन बिट्स एंड पीसेस बट फील्स लाइक द चार्म इज मिसिंग। सो फॉर मी इट्स 2.5 आउट ऑफ 5 स्टार। आखिर में एक सिंपल टिप्स, अगर आपको भूल भुलैया की असली हॉन्टिंग फील चाहिए तो इस मूवी को स्किप करके कुछ और देखो, या फिर भूल भुलैया फिर से देखो, यानी ओजी भूल भुलैया पहला वाला। पर अगर बस टाइम पास के लिए मूवी देखना चाहते हो या फिर थिएटर विजिट करना चाहते हो तो देख लो एक बार। और हाँ, अगर तुम लोगों ने देख लिया है या फिर देखने के लिए कुछ प्लान कर रहे हो तो कमेंट में ज़रूर बताओ, और मुझे भी हॉरर कॉमेडी का फील मिलता रहेगा तुम लोगों के कमेंट्स और रिएक्शन देख के। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फिल्मी रिव्यू थ्रे, नहीं तो मंजुलिका आके कहेगी